सारे बच्चे घर भर में धमा चौकड़ी मचाते इस कमरे से उस कमरे से बेड पर, फिर सोफा पर, सोफे से मेज पर और मेज पर से कूदकर फिर दरवाजे खिड़कियों पर लटकते कूदते फांदते पूरे घर को चिड़िया घर बनाए हुए थे। माँ जो घर में नहीं थी, पिताजी भी अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। माँ शायद किसी काम से घर से बाहर गई थी। और बच्चों को क्या चाहिए, ऐसे ही अवसरों की तलाश में रहते हैं। जैसे ही माँ आती मानो सबको सांप सूंघ जाता। लुका छिपी खेलते, कोई बेड के नीचे, कोई दरवाजे के पीछे गलियारे में और कोई रसोई घर में जा छिपा था। तभी माँ ने आंगन में कदम रखा तो रसोई की खिड़की से मीनू की नज़र माँ के पाँवों पर पड़ी। वह तुरंत छिपती छिपाती घर के अंदर कमरे में पहुंच गई और सोनी, कजरी, दीपू और पप्पू को आगाह कर दिया कि माँ आ गई है बाहर। और वे जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरे सामान को व्यवस्थित करने लगे। जो जिसके हाथ आया वे उसे ही सहेजने लगे। दीपू ने पूछा, तुझे नहीं देखा माँ ने अंदर आते? अरे वो मैंने माँ के पांव देखे पर्दे के नीचे से। रसोई के बाहर बरामदे में जो पर्दा लगा है ना, वहीं से। सिरहाने, खिलौने, बर्तन, कपड़े आदि जितना हो सका सब ने मिलकर समेट कर रख दिया। पर कुछ समय पहले आए तूफान के निशान अभी बाकी थे। चादर की हालत बच्चों का हुलिया चुगली कर रहा था। तभी रामरती ने भीतर आकर देखा, नजर घुमाई तो सब समझ में आ गया। बच्चों की चुप्पी बयान कर रही थी कि उनके आने से पहले कितनी शांति रही होगी। माँ ने बिना किसी को कुछ कहे सारा माजरा भांप लिया। उन्हें डांटना उचित न समझा। उनकी आंखों के आगे अपना बचपन फिल्म की तरह घूम गया। वह भी तो ऐसे ही शैतान टोली का हिस्सा हुआ करती थी। कई बार माँ की फटकार और पिटाई से नवाजी जाती, इसीलिए वह अब बच्चों पर हाथ न उठाती थी। पर उनकी शरारतों से उसकी सिरदर्दी जरूर बढ़ जाती थी। रामरती ने बाहर आकर आंगन में बैठकर मीनू को अपने पास बुलाया और साग तोड़ने को कहा। मीनू चुपचाप साग तोड़ने लगी। फिर उसने दीपू और सोनी को बुलाकर सारे कच्चे आंगन को पानी छिड़क कर बुहारने का काम दे डाला। अब बचे पप्पू और कजरी। उन्हें कुएं से पानी निकालने का काम दे दिया। पप्पू पानी निकालेगा और कजरी घर के सारे बर्तन पानी से भरेगी। वह अक्सर छोटे बच्चों को काम देती न थी, पर आज वह उनसे नाराजगी जाहिर करना चाह रही थी। दीपू और सोनी 5 और 7 बरस के बच्चे थे, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी उस पर तब आ पड़ी जब उसकी देवरानी बिमला पिछले बरस भगवान को प्यारी हो गई थी। उसने 5 बच्चों को बड़े प्यार से संभाला। कोई कह नहीं सकता था कि दीपू और सोनी उसकी संतान नहीं है। मीनू को चुपचाप साग तोड़ते देख रही थी रामरती। वह बोली, मीनू तुम तो बड़ी और समझदार हो, तुम भी इस चौकड़ी में शामिल हो जाती हो। जानती हो तुम लोग कैसे पूरा घर तहस नहस कर डालते हो? ये सब समेटने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। और फिर अगर बाहर से आते समय कोई मेरे साथ हो तो वह क्या सोचेगा मेरे बारे में? यही ना कि मेरे बच्चे इतने लापरवाह और बिगड़ैल हैं कि घर को घर नहीं समझते, खेल का मैदान समझते हैं, माँ का कहा नहीं मानते। मीनू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। माँ सही तो कह रही थी। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो रामरती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब तुम सयानी हो रही हो, घर की जिम्मेदारी समझने का प्रयास करो और अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाया करो। उन्हें खाली समय में पढ़ने बैठाया करो, ना कि खुद को भी शैतानी करके उनके साथ लग जाओ। पप्पू और कजरी ने रसोई से पानी के सारे बर्तन भर दिए थे। उन्हें भी माँ ने प्यार से समझाया। दोनों ने गर्दन हिलाकर माँ की बात का समर्थन किया। अब दीपू और सोनी को आवाज़ दी तो वे तुरंत हाजिर हो गए। काम के बारे में पूछने पर सोनी ने कहा, बड़ी माँ हमने छिड़काव का काम पूरा कर दिया है। रामरती ने छोटे दीपू को गोद में बिठाया और पूछा, भूख लगी है तुमको? तो वह झट से बोला, हाँ बड़ी माँ बहुत भूख लगी है। हाँ, आज तो हमारे बेटे ने काम भी किया दीदी के साथ मिलकर, और खेलने में भी तो मेहनत लगी होगी ना। उछल कूद करने से तो भूख और ज़्यादा लगती है ना सोनी? सोनी और दीपू बड़ी माँ को टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बड़ी माँ को कैसे पता कि हम शैतानी कर रहे थे। माँ ने उन्हें रसोई से दूध और बिस्कुट निकाल कर दिए और बाकी तीनों को भी। और मीनू सोच रही थी कि आज तो रसोई की खिड़की ने बचा लिया। अगर ये ना होती तो माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। बिखरा हुआ घर देखकर जब सब बच्चे पेट भर चुके तो उन्होंने मीनू से कहा, दीदी अब हम घर को खेल का मैदान नहीं बनाएंगे, बल्कि मैदान में खेलने जाया करेंगे, और वो भी अपने खाली समय में। मीनू खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी।